साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो 1885 में हुई। तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। और किसने की? ए ओ ह्यूम द्वारा, ठीक है। तिथि कब थी आप पढ़ते हैं। प्रथम अधिवेशन इसका कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। किस स्थान पे हुआ? गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजन हुआ और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और तृतीय अधिवेशन कब हुआ? 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ और अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। जॉर्ज यूल कौन थे? जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। यानी यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आयोजित हुआ और जनगण मन प्रथम गायन जो हुआ इसी कांग्रेस अधिवेशन में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। अब हम लोग पढ़ते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और महात्मा गांधी 1924 बेलगांव के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने की थी। कब? 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। फिर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और कब? 1925 में। कहाँ? कानपुर में। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। फिर एक हुआ अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे नेता सुभाष चंद्र बोस जी। और एक जेवी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं परीक्षा से महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। किसने कहा? सर वेलेंटाइन सिरोल ने। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बम्बई के कपड़ा मिल के मजदूरों द्वारा, ठीक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मेजनी। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। अब हम लोग पढ़ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1907 में दो भागों में विभाजित हो गई थी। उन दो भागों के नाम थे गरम दल और नरम दल। इनके नेता थे बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। एक थे अरविंद घोष, ठीक है। ये गरमपंथी नेता थे। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बेमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए? तो विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं। अभिनव भारत 1899 में स्थापित मित्र मेला, ठीक है। 1899 में स्थापित मित्र मेला संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर का ही परिवर्तित रूप, ठीक है। यह अभिनव भारत है एक मित्र मेला जिसके संस्थापक थे वी.डी. सावरकर को ही परिवर्तित रूप क्या कहा गया है? अभिनव भारत। 1904 में गुप्त सभा का स्वरूप, ठीक है। 1904 में गुप्त सभा का स्वरूप। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1925, जिसे हम लोग RSS आज कहते हैं। संस्थापक कौन थे? केशव बालीराम हेडगेवार। मुख्यालय इसका कहाँ था? नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी, ठीक है। संबंध संगठन क्या था? युगांतर अनुशीलन समिति गदर पार्टी। अन्य नाम थे बाघा जतीन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। ये एक संस्था थी। स्थापना इसकी कब हुई? अक्टूबर 1924 में। स्थान कहाँ? कानपुर में हुई। संस्थापक कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल। अध्यक्ष कौन थे? जो अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद। फिर देखो काकोरी कांड हुआ। किसने किया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने।
ठीक है। 9 अगस्त 1925 को स्थान कहाँ, काकोरी लखनऊ में। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लिया। 29 क्रांतिकारी इसमें गिरफ्तार हुए। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए क्रांतिकारी। बाकी जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जिनको गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशनलाल इलाहाबाद और राजेंद्र लेहड़ी गोंडा। ठीक है। फिर आते हैं रिपब्लिक सोशलिस्ट नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थापना कब हुई, 1928। स्थान दिल्ली। स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। भगत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की इन्होंने हत्या की। 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बाद में लाहौर सैंडर कांड के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई और अंतिम संस्कार हुआ। ठीक है। फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर इनका संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार। और उन्होंने इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद और पहली बार नारे के रूप में ये प्रयोग करता थे। अब परीक्षा की दृष्टि उपयोगी पूछ देख लेते हैं। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की, सूर्यसेन ने। जेल में राजनीतिक बंदी का दराज परत करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन की जतिन दास ने। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरविंद घोष ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने बंगाल के 2 स्कूली छात्राओं का नाम था शांति घोष और सुनिधि चौधरी। सोचिए, जिलाधिकारी को गोली मार दी 2 लड़कियों ने, शांति घोष और सुनिधि चौधरी ने। भारत से बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियां, तो भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, कहाँ की, लंदन में की। और फिर उसके बाद में द इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन इंडिया हाउस की आधारशिला सोसाइटी द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा, कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है। गदर पार्टी स्थापना हुई 21 अप्रैल 1913। बहुत ध्यान रखना, मिलान करने के लिए आ सकता है यूपीपीसीएस में। उद्देश्य क्या था, प्राचीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को। इसके मुख्यालय भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है। वर्ष, स्थापना वर्ष 1913। संस्थापक सोहन सिंह भाकनाम। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामांकन गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है। किसका, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसका पुराना नाम है और नया नाम गदर पार्टी। पथ प्रदर्शक कौन थे, लाला हरदयाल। ठीक है। फिर राजा महेंद्र प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। कहाँ, काबुल में। किसने, राजा महेंद्र प्रताप ने। स्वयं को राष्ट्रपति बनाया, बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है। इनका जन्म था 24 सितंबर 1861 में। किनका, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा का। पिता कौन थे, सोराबजी फ्रामजी पटेल। पति रुस्तम आर कामा। निजी सचिव दादा भाई नौरोजी की थी, स्टुटगार्ट जर्मनी। प्रथम भारतीय झंडे को फहराया इन्होंने, कहा, स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्हें प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। किसने, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। इनका अन्य नाम था भारतीय क्रांति की माँ। भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन किसने किया, भीखाजी कामा ने। बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा संयुक्त रूप से इन्होंने तैयार किया। ठीक है। ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न केबीसी में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय झंडे के डिजाइन में सम्मिलित नहीं था, भीखाजी कामा, बीडी सावरकर, श्याम कृष्ण वर्मा, और एक नाम किसी और का भी दे देगा। ठीक है। आप लोग केबीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे आप पढ़ लीजिए। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग कामागाटा मारू प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा। अब एक जहाज था हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला। ठीक, कहाँ से, हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला। ठीक है। भारत के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लेकर 336 यात्रियों को बैठाए। उन्होंने क्या किया, हांगकांग से भारतीय
गुरजीत सिंह ने लेकर इतने 376 यात्रियों को इस पर बिठाया। ठीक है। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश से रोका। जब ये जहाज कनाडा हांगकांग से कनाडा पहुंचा तो तट पर कनाडाई पुलिस ने जहाज को रोक दिया और उसमें अंदर प्रवेश नहीं दिया। ठीक है। जिससे क्या हुआ, जहाज को वापस आना पड़ा और उसमें कई यात्री मर गए। ठीक है। तो फिर उसके लिए कमेटी बनाई गई, शोर कमेटी। ठीक है। यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु। ठीक है। तो उसमें थे, शोर कमेटी के सदस्य थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक। याद रखना कि कौन नहीं था या कौन है, इस तरीके से प्रश्न आ जाता है। कूट भी बनाया जा सकता है, किसी अन्य का नाम दे देगा और पूछे कथन निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। शोर कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक। अमेरिका में रह रहे यात्रियों ने समर्थन में आंदोलन चलाया। जो अमेरिका में रह रहे थे, भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रास बिहारी बोस। जापान में रहे भारतीय प्रवासी, जापान में रह रहे थे भारतीय प्रवासी। ठीक है। 28 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन, सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण इन्होंने दिया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है। इन्होंने रास बिहारी बोस ने।